अभी के टाइम पे भी 95% लोग इंस्टाग्राम का यूज सिर्फ टाइम पास करने के लिए करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंस्टाग्राम पे पैसे नहीं है। जबकि वही जो 5% लोग हैं वो ऑलरेडी या तो महीने के लाखों कमा रहे हैं या फिर अपने फ्यूचर एम्पायर को बिल्ड करने में लगे हुए हैं। और आप बस यही सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि इंस्टाग्राम पेज ग्रो कैसे करें, इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएं और रील्स को वायरल कैसे करें वगैरह वगैरह। बट डोंट वरी, क्योंकि आज की इस वीडियो के लिए मैंने खुद एक ब्रांड न्यू इंस्टाग्राम पेज पे 30 डेज का चैलेंज किया, बल्कि एक पूरे कोर्स की तरह है जिसमें मैं आपको इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करने से लेके इंस्टाग्राम से अर्निंग कैसे करते हैं, इंस्टाग्राम पेज को ग्रो कैसे करें और साथ ही साथ 30 डेज चैलेंज का रिजल्ट भी शो करूं। नहीं बनाने वाले हो, बल्कि आप एक ब्रांड बनाने वाले हो और आप कोई नॉर्मल पर्सन नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन हो। और अगर आपने इस माइंडसेट से स्टार्ट किया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अब इंस्टाग्राम पेज को सेटअप करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक ब्रांड न्यू पेज क्रिएट कर लेना है। देन उसके बाद आपको 3 लाइंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अकाउंट प्राइवेसी में जाना है और ध्यान देना है कि आपका अकाउंट प्राइवेट नहीं पब्लिक हो। देन उसके बाद आपको बैक आना है और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आपको अकाउंट टाइप्स एंड टूल पे आ जाना है। देन यहाँ पे आपको स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट पे टैप कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करना है। अब अगर आप मोटिवेशनल या फाइनेंस नीश चूज कर रहे हो तो आप डिजिटल क्रिएटर और एंटरप्रेन्योर को चूज कर सकते हो। बट अगर आप हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड नीश चूज कर रहे हो तो आप हेल्थ को चूज कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको डिस्प्ले टू प्रोफाइल पे टैप करके स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे टैप कर देना है और फिर कुछ सेकंड्स के बाद आपका नॉर्मल अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच हो जाएगा। पर उससे पहले आपको यहाँ पे क्रिएटर चूज कर लेना है। बिजनेस तभी चूज करना जब आपका कोई ऑफलाइन बिजनेस हो। देन फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है जब तक आप इस पेज पर ना आ जाओ। देन यहाँ पर आपको 8 स्टेप्स को एक एक करके कंप्लीट करना होगा, जिसमें कि पहला स्टेप में आपको अपने ब्रांड को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है, उस पे लोगो, नेम एंड बायो लगा के। जिसमें कि सबसे पहले आपको नेम डालना है, जो कि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने नीश के 3 पॉपुलर कीवर्ड को सेपरेट करके डाल देना। जैसे कि मैं डाला हूँ मोटिवेशन, मनी एंड माइंडसेट। देन अब आता है आपका यूजर नेम, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपके ब्रांड का नाम होने वाला है और लोग भी आपको इजी से पहचानेंगे। अब यूजर नेम डिसाइड करना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, पर हाँ कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपको अपने यूजर नेम में 1 से 2 वर्ड्स को ही यूज करना है और कोई स्पेशल कैरेक्टर या नंबर डालने का तो सोचना भी मत, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि आप एक ब्रांड बना रहे हो। लेकिन हाँ एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका नेम कहीं ना कहीं आपके काम को एक्सप्लेन कर दे। जैसे कि मोटिवेशनल पेज रख सकते हैं बिलियनर बी लाइक, मोटेक्स मनी, कैशियर हब वगैरह वगैरह। अब जैसा कि मैंने बताया था कि ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, तो मुझे पता है कि आप डिसाइड कर लोगे। देन फिर आता है बायो। अब इस पे भी ज्यादा दिमाग ना लगाकर आपको चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है और उसको बोलना है कि मैंने इस नीश पर अपना पेज बनाया है तो उसके लिए मुझे एक प्रोफेशनल बायो दे दो। बस फिर वो आपको एक बढ़िया सा बायो लिखकर दे देगा, जिसको आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर देना। दैट्स इट। अब आपके पास एक ब्रांड है जिसका आपने नाम और काम सेट कर दिया है, लेकिन अभी भी एक जरूरी चीज बाकी है, आपके ब्रांड का लोगो। तो चलो उसको भी डिजाइन करना सिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्रोम पे आना है और यहाँ पर आपको सर्च पे जाना है और फिर आपको अपने यूजर नेम में से 2 इंपॉर्टेंट लेटर को पकड़ लेना है। जैसे कि मेरा यूजर नेम था कारेक्स मोटिवेट, तो मैं KM टाइप कर दूंगा। देन फिर आपको लोगो टाइप करके सर्च कर देना है और यहाँ से इमेज वाले सेक्शन पे आ जाना है। देन अब आपको एक ऐसा लोगो चूज करना है जिसका कलर ब्लैक एंड व्हाइट हो। क्यों, ये आपको आगे पता चल जाएगा। और फिर आपको उसको डाउनलोड कर लेना है और अब आपको ओपन करना है पिक्सेल लैब। करने के बाद सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट वाले सेक्शन पे आके इसको डिलीट कर देना है। देन इस बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है और उस लोगो को ऐड कर लेना है जिसको अभी हम लोगों ने डाउनलोड किया था। देन अब आपको थोड़ा स्लाइड करना है और ये इरेज कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसे इनेबल करके कलर को ब्लैक चूज कर लेना है और बैक आ जाना है। देन अब आपको इसके साइज को बड़ा कर लेना है। देन फिर आपको थोड़ा स्लाइड करके कलर वाले सेक्शन पे आना है और इसको इनेबल कर देना है और यहाँ से आपको ग्रेडियंट को चूज कर लेना है। देन प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। देन नाउ अब आपको 2 कलर दिखेंगे, व्हाइट एंड ब्लैक। अब इसको चेंज करने के लिए आपको उस पे क्लिक करना है और पॉइंट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है और फिर आपने जो भी कलर अपने थीम पेज के लिए सोचा है वो चूज कर लेना है। देन इसी तरह आप दूसरे वाले बॉक्स के कलर को भी चूज कर लेना और इवन कि आप इन दोनों बॉक्सेस को पकड़ कर नजदीक भी ला सकते हो, जिसे कुछ
इस तरह का ग्रेडियंट बन जाएगा। देन अब आपको बैक आना है और इसको लॉक कर देना है। देन अब आपको इस शेप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर आपको स्क्वायर की जगह पे सर्कल को चूज कर लेना है। फिर थोड़ा आपको इसके कलर को ब्लैक चूज कर लेना है एंड फिर थोड़ा और नीचे आके आपको इसके स्ट्रोक विड्थ को पूरा 100 कर देना है और फिर स्ट्रोक कलर को भी आपको ग्रेडियंट से वो वाला ग्रेडियंट को ही चूज कर लेना है जो कि अभी हमने बनाया था। देन फिर इसको सही से एडजस्ट करने के बाद आपको इस टू बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जिससे ये पीछे चला जाएगा। देन अब आपको इस थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देना है और अब सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर लेना है। दैट्स इट। अब देखा जाए तो हमारा ब्रांड ऑडियंस के लिए अच्छे से ऑप्टिमाइज हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ सेटिंग्स करना बाकी है ताकि इंस्टाग्राम हमारे ब्रांड को सही ऑडियंस के पास भेजे। तो इसके लिए आपको इस 3 लाइंस पे क्लिक करना है और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके कंटेंट प्रेफरेंस पे आ जाना है। देन यहाँ आपको स्पेसिफिक वर्ड्स एंड फ्रेज पे क्लिक करना है और अब आपको अपने कैटेगरी के 5 से 6 पॉपुलर कीवर्ड्स को कॉमा से सेपरेट करके डाल देना है। देन डन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपका ये वाला ऑप्शन ऑन है तो ऑफ कर देना। दैट्स इट। अब आपका ब्रांड फुल्ली रेडी हो चुका है। मगर अपने ब्रांड को ग्रो करने के लिए आपको अच्छे प्रोडक्ट्स डालने होंगे। साफ शब्दों में बताऊं तो अपने इंस्टाग्राम पेज को ग्रो करने के लिए आपको वायरल कंटेंट डालना होगा और मुझे पता है कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर आती है जिसकी वजह से आप कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते हो।